हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अगर आप मेरी तरह एक हाउसवाइफ हैं जो अपने बच्चों को संभालती है, घर संभालती है, हस्बैंड की ऑफिस टाइमिंग्स बहुत ही इरेटिक हैं, तो इन सब के बीच में अगर आपको अपने लिए वक्त निकालना है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही में अगर आपको जिम जाने से डर लगता है, जिम की टाइमिंग्स आपके लिए सूट नहीं करती हैं, आपको कम्यूट करने में प्रॉब्लम है और महंगे महंगे जिम मेंबरशिप्स भी नहीं देनी है, तो इन सब का एक ही सलूशन है, होम वर्कआउट्स। You don't need any fancy equipment, you just need a little bit of space, yourself and a determination to get fit. इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को घर पे कैसे स्टार्ट किया जाए। और अगर वीडियो कहीं से भी यूज़फुल लगे ना तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहला स्टेप है सेट क्लियर गोल्स। किसी भी फील्ड में, इवन चाहे आप फिटनेस में भी हो, आपका एक गोल होना चाहिए कि आप घर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हैं। क्या आपको मसल बिल्ड करना है, फैट लॉस करना है, या फिर सिर्फ ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देना है। तो अगर आपके गोल्स क्लियर रहेंगे ना तो आप मोटिवेटेड भी रहेंगे। मान लीजिए आज आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की और आपने 5 kg डंबल लिफ्ट किया, तो आप एक ऐसे गोल बनाइए कि बाय 3 months जो है आप 10 kg डंबल लिफ्ट करने लग जाएं। तो इससे जो है आप मोटिवेटेड भी रहेंगे, आप अपने वर्कआउट को एंजॉय भी करेंगे। तो मेक श्योर अपने गोल्स को ज़रूर डिफाइन करें। नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट विद बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। तो मैंने जो है अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जर्नी ना बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से ही स्टार्ट की थी, और आपको भी मैं यही कहूँगी कि आप भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से करिए। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आप इंजरी को रोक पाएंगे, अपने फॉर्म को जान पाएंगे, साथ ही में अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखेंगे। तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। इंजरी को आप अवॉइड करेंगे, साथ साथ में अपनी स्ट्रेंथ को भी बिल्ड करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है आप पुशअप्स, प्लैंक्स, स्क्वाट्स, लंजेस, ग्लूट ब्रिजेस, इन सारी एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मेजर मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं और एक अच्छा खासा फाउंडेशन बनाते हैं आपकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए। और ये बहुत ही मॉडिफाइबल भी हैं और इजीली एक्सेसिबल में भी हैं। इनमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है और आप मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप पुशअप नहीं लगा पाते हैं तो नी पुशअप लगाइए, स्क्वाट नहीं कर पाते हैं तो वॉल स्क्वाट करिए, प्लैंक नहीं कर पाते हैं तो नी प्लैंक करिए। तो ये मॉडिफाइबल भी हैं। जब आप इन एक्सरसाइजेस को मास्टर कर लेंगे ना तो आप डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेस भी आराम से कर लेंगे, आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आपकी फिटनेस जर्नी भी कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्ट इन इक्विपमेंट। देखिए, इक्विपमेंट में पैसे खर्च करने से पहले सबसे पहले जो है आप हैबिट डाल लीजिए। कई बार क्या होता है, हम शुरू में तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, सारे इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं, 2-3 दिन करते हैं और उसके बाद वो इक्विपमेंट्स ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो पैसे वेस्ट करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप हैबिट बना लीजिए एक्सरसाइज करने की। एक बार हैबिट बन जाएगी तो फिर धीरे धीरे आप उन इक्विपमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जब आपने बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की अच्छी खासी आपने हैबिट डाली, आपकी शेड्यूल में आपने एक्सरसाइज को फिट कर लिया, फिर आप जो है धीरे धीरे डंबल्स ऐड कर सकते हैं, केटल बेल है, रेजिस्टेंट बैंड है, इन सब के जो है ये जो इक्विपमेंट्स आप धीरे धीरे खरीद सकते हैं। शुरू में जो है आप लाइट वेट से ही स्टार्ट कीजिए, 1 to 5 kg का ही डंबल लीजिए। धीरे धीरे जो है आपकी जब स्ट्रेंथ बढ़ती जाए फिर आप जो है डंबल्स का वेट जो है बढ़ा सकते हैं। अब आप जो है एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं, तो किसी भी एक्सरसाइज से शुरू करने से पहले जो है आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5 से 6 मिनट का वार्म अप बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने बॉडी को जो है रेडी कर पाएँ कि बॉडी जो है एक वर्कआउट करने जा रही है, तो बॉडी को सडन शॉक ना लगे, इंजरी ना हो, आप अच्छा खासा वर्कआउट कर पाएँ, इसके लिए वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो वार्म अप के लिए जो है आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, लाइट कार्डियो कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, या फिर डायनामिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वार्म अप हो जाएगी और रेडी हो जाएगी अच्छे खासे वर्कआउट के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है लर्न द प्रॉपर फॉर्म। देखिए, हम जब खाना भी बनाते हैं तो उसको भी बनाने का एक प्रॉपर स्टेप होता है। पहले हम ज़ीरा डालते हैं, अनियन डालते हैं, टोमेटोज डालते हैं, एक प्रॉपर स्टेप फॉलो करते हैं, तभी हमारी डिश जो है वो टेस्टी बनती है। इसी तरह एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज को सही तरीके से करें, उसका इफेक्टिवनेस वो इफेक्टिव रहे, हमारी इंजरी भी ना हो, इसके लिए प्रॉपर फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऑनलाइन वीडियोज़ दे सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज के फॉर्म्स के जो वीडियोज़ हैं वो मैंने भी शेयर किए हुए हैं। अब शीशे के सामने जो है वर्कआउट कर सकते हैं, अपने एक्सरसाइज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म जो है वो सही है या नहीं है। और पहले फॉर्म अच्छी तरह से जान लें, उसके बाद ही वेट बढ़ाएं। तो अगर आप बिना फॉर्म लर्न किए हुए बस वेट्स बढ़ाते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं जो है आप इंजरी को ज़रूर इनवाइट करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट विद अ सिंपल रूटीन। देखिए शुरू में ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस करनी है, हफ्ते में रोज़ एक्सरसाइज करनी है या 2-2 3-3 घंटे एक्सरसाइज करनी है, नहीं। शुरू में जो है बस आपको एक हैबिट बनानी है, एक एक्सरसाइज का एक रूटीन डालना है। देखिए किसी भी फील्ड में ना रूटीन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो या आपको वर्कआउट भी करना है। अगर आपको रूटीन नहीं होगा ना तो शुरू में 1-2 दिन करेंगे और फिर आप वापस उसे छोड़ देंगे। तो एक ऐसा रूटीन बनाए जो नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, कि जैसे कि आप ब्रश करते हैं, चाहे दिन हो, रात हो या आंधी तूफान हो, आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हो या फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, ब्रश आप ज़रूर करते हैं, राइट। तो उसी तरह आपका एक्सरसाइजेस का भी एक रूटीन होना चाहिए जो आपके हिसाब से जब आपको कन्वीनियंट लगे वो फिक्स्ड होना चाहिए, चाहे मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो, बट वो फिक्स होना चाहिए। तो एक ऐसा बिगिनर फ्रेंडली रूटीन बनाएं। शुरू में जो है आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ट्रेन करें। आपके मसल्स जो है हफ्ते में 2 बार ट्रेन होने चाहिए। तो इस हिसाब से आप एक दिन अपर बॉडी करें, एक दिन लोअर बॉडी करें और एक दिन फुल बॉडी करें। तो ये जो बिगिनर फ्रेंडली जो वर्कआउट किस तरह से होना चाहिए वो मैं आगे चल के आपके वीडियोस में शेयर करूंगी, जिससे जो है आप अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये 3 दिन का जो हफ्ते में जो है वर्कआउट है वो फॉलो कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं, एक हैबिट डाल सकते हैं एक्सरसाइज करने का। जब आपकी एक्सरसाइज की हैबिट पड़ जाना हफ्ते में 3 दिन की, फिर आप धीरे धीरे इसे 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, कार्डियो ऐड कर सकते हैं, एब्स एंड कोर ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप धीरे धीरे ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फॉलो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखिए अगर आप लंबे टाइम तक सेम एक्सरसाइज, सेम रेपिटेशन, सेम वेट्स के साथ एक्सरसाइज करते रहते हैं, आपकी बॉडी और मसल्स जो है वो अडेप्ट हो जाती हैं, उन्हें चैलेंज नहीं मिलता है, तो फिर जो है आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती हैं। तो उन मसल्स को चैलेंज मिलता रहे, इसलिए आप या तो वेट्स बढ़ाएं या तो फिर सेट्स बढ़ाएं या तो रेप्स बढ़ाएं। इन शॉर्ट कहें तो जो है एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाएं। मान लीजिए आप जो है अभी 10 से 12 पुशअप लगाते हैं, तो टारगेट करें कि नेक्स्ट सेशन में जो है 12 से 15 पुशअप लगाएं। या फिर अभी आप 10 kg के साथ वर्कआउट कर रहे हैं तो नेक्स्ट सेशन में जो है 11 या 12 kg के साथ वर्कआउट कर पाएँ। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव ओवरलोड होनी चाहिए ताकि आपको मसल्स को जो है चैलेंज मिलता रहे, आपकी फिटनेस जर्नी भी कंटिन्यू रहे और आपकी बॉडी जो है अच्छी तरह से फिट भी बनी रहे। नेक्स्ट स्टेप है इनकॉर्पोरेट रेस्ट डेज। देखिए जितना वर्कआउट डेज इंपॉर्टेंट है ना, उतना रेस्ट डेज ही इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्कआउट करते हैं ना तो आपकी जो मसल फाइबर्स हैं वो टूटने लगती हैं और उन्हें रिपेयर करने के लिए अच्छी डाइट और रेस्ट की ज़रूरत है। तो जब आप अच्छी डाइट और रेस्ट लेंगे ना तो वो मसल फाइबर्स जो हैं वो ग्रो भी करेंगी, रिपेयर भी हो जाएंगी, तो ताकि जो है आप नेक्स्ट टाइम जो है अच्छा खासा वर्कआउट कर पाएँ। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे ना तो आप नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे, इंजरी भी हो जाएगा और आप बर्नआउट फील करेंगे और नेक्स्ट टाइम शायद आप मोटिवेटेड भी नहीं रहेंगे एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्टिव रेस्ट डेज इंक्लूड करें, उस टाइम पे आप लाइट योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वॉक कर लीजिए। इन शॉर्ट एक्टिव रहें। ऐसा नहीं है कि रेस्ट डेज का मतलब है आप पूरे दिन रेस्ट करते रहें या लेटे रहें। एक्टिव रेस्ट डेज का मतलब है कि वॉकिंग करें, योगा करें, स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा बहुत एक्टिव बने रहें, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्रैक योर प्रोग्रेस। देखिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं ना तो अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए, या तो आप किसी डायरी में लिखते रहिए कि आप पहले ये एक्सरसाइज कर लेते थे, इस वेट्स के साथ इतने रेप लगाते थे, इतने सेट्स लगाते थे और अब इतना बढ़ा दिया आपने। उससे क्या होगा ना, आप मोटिवेटेड रहेंगे। छोटे छोटे अगर माइलस्टोन आप अचीव कर लेते हैं ना, उन्हें आप सेलिब्रेट करिए। मान लीजिए आपने 1 पुशअप लगाया आज, कल आपने 2 लगा लिए, तो आप इसे सेलिब्रेट करिए। इससे जो है आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और आपको लगेगा कि आपको अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखना है। तो इस तरह से अपनी प्रोग्रेस को आप ट्रैक करते रहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूट्रिशन। बिगिनर्स जो यूजुअली नेगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ वर्कआउट करते रहते हैं, डाइट पे या न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं। भाई गाड़ी भी तो तभी दौड़ेगी ना जब आप उसमें फ्यूल डालेंगे, तो इसी तरह हमारी बॉडी भी है। अगर आप उसे सही डाइट के साथ फ्यूल नहीं करेंगे, सही न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो वो भी इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए अच्छी खासी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी खासी का मतलब बहुत सारा खाना ज़रूरी नहीं है, बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है ताकि सही मात्रा में प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फाइबर हो, प्रोटीन अच्छा खासा हो, ताकि आपकी मसल्स जो हैं वो रिकवर कर सकें, आप बेटर फील कर सकें और नेक्स्ट टाइम जो है आप बेटर परफॉर्म कर सकें। तो अब आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को घर पे स्टार्ट कैसे करें। बस मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि कीप इट सिंपल, डेडिकेटेड रहे एंड कीप प्रोग्रेसिंग। एंड रिमेंबर माय फ्रेंड्स, home workouts offer flexibility and they definitely give results. Just keep pushing yourself forward. Thanks a lot.